नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम चेक करेंगे फरवरी 12 से फरवरी 29 तक क्या कुछ पॉसिबल है, क्या एक्सपेक्टेड है आपके लाइफ में। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को हम चेक करेंगे। सो आपके सारे रीडिंग्स आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपने टाइम स्टैम्प्स में जाके डायरेक्ट अपने रीडिंग में आप जा सकते हैं। हम पहले चेक करेंगे रिलेशनशिप, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ, उसके बाद कॉन्टैक्ट में जो है उनके साथ, और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ को हम चेक करेंगे क्या कुछ एक्सपेक्टेड है करियर में, बिजनेस में, फाइनेंस में, आपकी हेल्थ, ओवरऑल हम चेक करेंगे उसके बाद। और फिर लास्ट में गाइडेंस भी हमेशा की तरह हम देखेंगे कि क्या गाइडेंस आपको डिवाइन देना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू। सो ये रीडिंग आपको पता है कि आपको कैसे देखनी है। जिस तरह से आप देखते हैं, चेक करते हैं, वैसे ही आपको चेक करना है। सन, मून, राइजिंग आपके नाम के इनिशियल के अकॉर्डिंग या फिर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जैसे कन्वीनियंट है, आप जैसे आप हमेशा देखते हैं अपनी राशि को, वैसे ही आपको देखना है। ठीक है। सो यस, आई होप कि आप लोगों को अब अपनी ज़ोडिएक साइन देखने की आदत हो गई होगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे देखना है। फिर भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कि इस तरह से हम देखें। So, जैसे आप चेक करते हैं हमेशा अपनी राशिफल को, वैसे ही आपको चेक करना है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय जेमिनी मिथुन राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन, मून, राइजिंग अगर आपकी मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। हम चेक कर रहे हैं 12 फरवरी टू 29 फरवरी क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में। पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में उनके साथ, फिर कॉन्टैक्ट में जो है उनके साथ, और फिर आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, आपकी करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ एंड एवरीथिंग। सारी रीडिंग्स आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपनी रीडिंग आप टाइम स्टैम्प्स में जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। सो पहले हम चेक करेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं मेरे मिथुन राशि वाले, उनके साथ। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे मिथुन राशि वाले जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बोल दिया मैंने, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड एक्वेरियस, सॉरी पाइसिस। ठीक है। मेरे व्यूअर्स के फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। दोनों ही साइलेंट ट्रीटमेंट देते मुझे दिख रहे हैं एक दूसरे को, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, सो नंबर्स जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 2, 6, 8, 6, 12, 9, 2 अगेन, 6, 10 एंड 4। ठीक है। आपके पार्टनर की ओवरऑल जो एनर्जी मुझे दिख रही है, ये इंसान थोड़े से स्टक दिख रहे हैं मुझे इस रिश्ते में, उलझे से हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा कि इनको क्या करना चाहिए, इसलिए ये इंसान पॉज ले रहे हैं, शांत हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए दिख रहे हैं आपको। बहुत ही मिस्टीरियस बिहेवियर है इनका इनको देख के बिल्कुल पता नहीं चलेगा आपको कि इनके दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। एकदम शांत हैं और कहीं से भी कोई स्टोरी अपडेट या फिर कुछ भी स्टेटस वगैरह सब वो कुछ इनके बारे में पता नहीं चलेगा, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। ठीक है। ओवरऑल इनकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी है कि ये इंसान विजडम गेन कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे होंगे, ऐसी एनर्जी ज़रूर है। लेकिन बिल्कुल शांत होंगे इस टाइम पे, कुछ भी आपसे नहीं बोलेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है। आपसे ही नहीं, ये इंसान ओवरऑल किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं, शांत हैं, ऐसी एक एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे। ठीक है। फीलिंग्स इनकी इस टाइम पे एक प्रोवाइडर बनने की फीलिंग ज़रूर रहेगी। ये इंसान
चाहेंगे इस टाइम पे कि इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाएं, या फिर जो भी आप चाहते हैं इस रिश्ते में वो ये इंसान प्रोवाइड करें आपको। चाहे आप इनसे टाइम मांग रहे हो या फिर कुछ भी फाइनेंशियल हेल्प अगर आप चाहते हो इनसे, या फिर टाइम चाहते हो, इनकी एनर्जी चाहते हो, इमोशंस चाहते हो, जो भी चाहते हो आप इनसे, ये इंसान चाहते यही है कि आपके साथ एफर्ट्स लगाएं इस रिश्ते में और प्रोवाइडर बने। इस रिश्ते में जो भी चीज़ें ज़रूरी है उसको ये इन्वेस्ट करें, इनकी एनर्जी ऐसी रहेगी, ठीक है। इंटेंशन, इनको आपके साथ सक्सेस चाहिए, ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी को देखना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, सोसाइटी में आपके साथ टैग के साथ रहना चाहते हैं, मतलब मैरिज वगैरह करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी ज़रूर है। इंटेंशन भी ऐसी है और फीलिंग्स भी ऐसी है। आपसे भी ये इंसान एफ़र्ट्स चाह रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में मेहनत करें, एफ़र्ट्स लगाएं, सुंदर करें इस रिश्ते को, अपना भी कुछ कंट्रीब्यूशन इस रिश्ते में दें, ये आपसे ये चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इनको ऑब्स्टिकल क्या लग रहा है? इनको लग रहा है कि आप दोनों ही जब कम्युनिकेट करते हो ना तो बहुत एक दूसरे का दिल दुखाते हो, वो चीज़ें इनको ऑब्स्टिकल लग रही है। स्पेशली आपकी कम्युनिकेशन इनको बहुत हार्श लगती है। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत दिमाग से चलते हो, इस रिश्ते में आपने दिल नहीं लगाया है, आप सिर्फ दिमाग से चले हो, इनको ऐसा लग रहा है, जिसके चलते ये इंसान आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं और स्टक फील कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी। इनको लग रहा है कि फिर से अगर आपसे कनेक्ट करेंगे ये इंसान तो फिर से वही चीज़ें रिपीट होंगी और फिर से आप इनका दिल दुखाओगे, हार्श बोलोगे इनको, कुछ भी इनको कड़वा बोल दोगे, इनका दिल दुखा दोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ओवरऑल जो आउटकम है ना, ये इंसान आपसे यूनियन चाहते हैं, पास्ट की बातों को सोचकर नॉस्टैल्जिक फील करेंगे इस टाइम पे। कुछ फ़ोटोज़ आपके होंगे, वीडियोज़ होंगे, उनको ये देखेंगे, उनको देख के नॉस्टैल्जिक फील करेंगे, ऐसी की एनर्जी ज़रूर दिख रही है इनकी। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपके साथ कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ऐसा फीलिंग्स इनके मन में इस टाइम रहेगा, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप भी बिल्कुल साइलेंट हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देते दिख रहे हैं आप मुझे। आप भी कोई बातचीत, कोई मैसेज, कॉल वगैरह कुछ भी आपकी तरफ से कुछ भी इंडिकेशन आप इनको नहीं दोगे कि आप क्या चाहते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। ओवरऑल आप ईगो में हैं, बहुत ज़्यादा ईगो आपके अंदर है और आप नहीं झुकेंगे वाली एक एनर्जी आपकी है। फीलिंग्स आपकी ऐसी है कि आप इनसे फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड हैं, इनसे कनेक्ट ज़रूर करना चाहते हैं, इनके बारे में जानना ज़रूर चाहते हैं कि ये क्या चाहते हैं, इनके दिल में क्या चल रहा है, आप ज़रूर इनसे कनेक्ट करना चाहते हैं। फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्टेड दिख रहे हैं आप इनसे, लेकिन इंटेंशन आपकी ऐसी है कि आप कनेक्ट नहीं करना चाहते इस इंसान से, ठीक है। आपको इस रिश्ते में जो सक्सेस है ना वो ऑब्स्टिकल लग रहा है, आपको लग रहा है कि इस रिश्ते का कुछ हो नहीं सकता है, वही चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। ये ईगो दिखाएंगे, आप ईगो दिखाएंगे, ये हार्श बोलेंगे, आप हार्श बोलोगे, आप कुछ एक बोलोगे, ये 4 बोलेंगे, फिर आप 8 बोलोगे, तो ये चलता ही रहेगा। आपको ऐसी फीलिंग्स इस टाइम पे आएगी और इस टाइम दिमाग से आप चलोगे, आप बहुत इमोशनली इन्वेस्टमेंट नहीं दोगे इस रिश्ते में, मुझे ये दिख रहा है। इनसे क्या चाहते हो? इनसे आप एक पैशनेट स्टार्ट चाहते ज़रूर हो, लेकिन इनसे चाहते हो आप इस टाइम झुकने वाले मोड में नहीं दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा इस टाइम ईगो आपका रहेगा, माई वे और हाई वे वाली एनर्जी आपकी रहेगी। अगर आपके हिसाब से रिश्ता चल रहा है तो ठीक है, वरना आपको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा आप दिखाओगे इनको, ऐसी एनर्जी है। सो आप मुझे अपने पैसों पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं, अपनी खुशियों पे, अपने पैसों पे, करियर पे, फाइनेंस पे आपका फोकस होगा, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो एक्शन, दोनों ही खुशियाँ चाहते ज़रूर हैं एक दूसरे से, लेकिन एक्शन खुद लेना नहीं चाहते हैं। आप सामने वाले से एक्शन चाहते हैं आप, और ये इंसान जो है आपसे एक्शन चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो मुझे एक्शन दोनों ही लेते हुए नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये थी आपकी नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो कॉन्टैक्ट में है मेरे मिथुन राशि वाले, उनकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे मिथुन राशि वाले जो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके और उनके पार्टनर की फीलिंग, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। 12 फरवरी टू 29 फरवरी मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स जो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके और उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। डिवाइन वन मोर टाइम प्लीज़। तो जो लोग कांटेक्ट में भी हैं, मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे ये समय इतना अच्छा नहीं होगा मिथुन राशि वाले जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी। आपकी एनर्जी मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग वाली एनर्जी दिख रही है आपकी,
ये या तो आपकी एनर्जी है या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है। मुझे एक इंसान यहाँ पे बहुत अग्रेसिव दिख रहा है, गुस्से में दिख रहा है। दूसरा इंसान मुझे यहाँ पे चीट करता दिख रहा है। तो या तो ये आप हैं या फिर आपके पार्टनर हैं जो कि चीट करते दिख रहे हैं, और वो चीज़ें या तो सामने आ गई हैं या फिर किसी तरह से पता चल गया है, जिसके चलते एक इंसान यहाँ मुझे बहुत गुस्से में दिख रहा है और दूसरा इंसान मुझे यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग वाली एक एनर्जी में दिख रहा है, थोड़े से डिप्रेस, थोड़े से परेशान, ऐसी एक एनर्जी में दिख रहा है मुझे। थोड़े से फाइटिंग आर्ग्यूमेंट्स होते भी दिख रहे हैं आप दोनों के, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। एक दूसरे को स्पाई करते दिख रहे हैं, नज़र रखते दिख रहे हैं, और इल्यूशंस भी बहुत है, जो चीज़ें नहीं हैं उसको ज़बरदस्ती का बनाना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो इस टाइम पे रिश्ता जो आपका रहेगा ना वो ऑन एंड ऑफ हो सकता है, सेपरेशन आ सकता है, फिर बात हो सकती है, उसके बाद फिर सेपरेशन आ सकता है, फिर कम्युनिकेट कर सकते हैं आप दोनों, ऐसी एनर्जी रहेगी आप दोनों की, ठीक है। मुझे बहुत स्मूथ नहीं दिख रहा है इस टाइम पे जेमिनी राशि जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए। थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है इस टाइम पे, थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट फाइटिंग हो सकती है, थोड़ा सा एग्रेशन आपका या आपके पार्टनर पे हो सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ये थी जो कांटेक्ट में है उनकी रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल मिथुन राशि वालों के लिए क्या आ रहा है इस टाइम पे, पर्सनल प्रोफेशनल लेवल पे। प्लीज गाइड मेरे मिथुन राशि वालों के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है 12 फरवरी टू 29 फरवरी। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। पर्सनल प्रोफेशनल हेल्थ, करियर, फाइनेंस, बिजनेस, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे मिथुन राशि वाले इस टाइम का। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ओवरऑल लाइफ में मुझे दिख रही है मिथुन राशि वालों के लिए। यूनिटी की एनर्जी है ओवरऑल, ओके। सो नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 5, 23, 55 की एनर्जी है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है फॉर श्योर, ठीक है। 32, 23 की एनर्जी यहाँ पे है, मतलब कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है जो कि बहुत दिन से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, खुद ही परेशान हैं जिस चीज़ से, वो चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। 10 है नंबर, 10 है, 6 है, 2 है, 10 है, 6 है, 11, 14 एंड 7, ठीक है। सो कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ ज़रूर है, चेंज कुछ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे ये है कि रीच आउट फॉर द पावर एंड स्ट्रेंथ टू मेक चेंजेस, एनरिच योर लाइफ एंड बिकम द पर्सन यू वांट टू बी, ओके। यस, ट्रांसफॉर्मेशन है फॉर श्योर, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे जेमिनी के लिए, ठीक है। देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि फाइनेंशियली कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, कुछ स्टार्ट करना चाहते थे बिजनेस वगैरह, वो हो सकता है। इन्वेस्टमेंट अगर बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे, इस टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं कहीं पे आप। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है अगर आप मैरिज में थे जहाँ आप खुश नहीं हैं, ऐसे मैरिज में जहाँ पे आप खुश नहीं थे, वो मैरिज जो है ना या तो ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं या फिर आपके स्पाउस जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, अपनी आदतों को सुधार कर एक चेंज अपने अंदर लेके आना, ऐसा कुछ हो सकता है आपके अकॉर्डिंग जैसा आप चाहते थे वैसा, या फिर उनसे मूव ऑन कर सकते हो आप, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। सो अगर मैरिज नहीं तो कोई इंसान, कोई पर्सन हो सकते हैं आपके लाइफ में जिससे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके एनर्जीज से बार बार सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं और आप समझा रहे हो लेकिन वो इंसान समझ नहीं रहे हैं। तो इस टाइम या तो उनसे मूव ऑन कर सकते हो आप, या फिर वो इंसान आपके लिए पूरी तरह से चेंज हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप यहाँ पे लोगे, मुझे ये दिख रहा है। अगर बहुत बर्डन थे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो आप इस टाइम पे अपने लिए स्टैंड लोगे, और जो चीज़ें आपके लिए सही है आप उसको स्टैंड लेके अपने लिए आप उसके लिए आप स्टैंड लोगे, जो चीज़ आपके लिए सही है ना उसके लिए आप स्टैंड लोगे, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है।
कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। अगर आप पूजा पाठ नहीं करते थे, मेडिटेशन वगैरह नहीं करते थे, इतनी भक्ति आपके अंदर अगर नहीं थी, इस टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे कि आप ट्रांसफॉर्म होंगे। कुछ ना कुछ चेंज आपके अंदर ज़रूर आ रहा है इस टाइम पे, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, करियर में मुझे दिख रहा है कि करियर में भी मुझे यहाँ पे कुछ ट्रांजिशन दिख रहा है। कुछ ट्रांजिशन आप कर रहे हो, या फिर जॉब चेंज करना, जॉब स्विच करना, कोई रिलोकेट करना कहीं, या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, जहाँ पे एक ट्रांजिशन दिख रहा है। सडन एक चेंज आप एक्सपीरियंस करोगे, या फिर बहुत दिन से अगर आप हाँ, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग रिलोकेट करना चाह रहे हैं। अगर बहुत स्टक थे किसी जॉब में, अगर तो वो मुझे यहाँ पे कुछ न्यू बिगनिंग अपने करते दिख रहे हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे रिलोकेट करते दिख रहे हैं, किसी अलग सिटी में, अलग कंट्री में, ऐसा कुछ दिख रहा है। और कुछ लोग मुझे यहाँ पे कुछ रीस्टार्ट करते दिख रहे हैं, न्यू स्टार्ट करते दिख रहे हैं। जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट थे, जो चीज़ आप करना चाह रहे थे बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, या फिर बहुत सालों से, वो चीज़ आप इस टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। ये कोई साइड बिजनेस भी हो सकता है जो कि आप बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे, नहीं हो रहा था। इस टाइम पे आप उस पर काम कर सकते हो, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जॉब दिख रहा है, बहुत स्टक थे जहाँ पे, वहाँ से आप निकलने का प्लान कर सकते हो, जॉब स्विच करने का प्लान कर सकते हो, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, रिलेशनशिप में यहाँ पे फायर की एनर्जी है। लेट गो ऑफ इमोशंस, अपवील एंड एम्ब्रेस इन रीन्यूअल ऑफ द प्रेजेंट। मैंने आपको ये गाइड कर रहे हैं यहाँ पे कि जो रिलेशनशिप आपके हैं, जो भी पास्ट के जो भी वुंड्स, जो भी हर्ट्स हैं, उनको रिलीज़ कीजिए, लेट गो कीजिए। और जो नई एनर्जी आपके लाइफ में आ रही है, जो रिन्यूअल हो रहा है, जो चीज़ें सही हो रही हैं, उस पर फोकस कीजिए, उसको एम्ब्रेस कीजिए। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। अगर सेपरेशन में आप थे, अगर आपने किसी से मूव ऑन किया था, वो इंसान अभी आपके लाइफ में आ सकते हैं, री एंटर कर सकते हैं, मुझे ये दिख रहा है। कुछ एक रीस्टार्ट हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ में। बहुत दिन से सेपरेशन में अगर आप थे, या फिर चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई थी आप दोनों के बीच, तो इस टाइम मुझे एक रीस्टार्ट दिख रहा है जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनली फुलफिल्ड होगा, मुझे ये दिख रहा है। जहाँ से आपने मूव ऑन किया था, जहाँ से आपने सब कुछ ख़त्म किया था, वो एक इंसान आपके लाइफ में वापस आते हैं, मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ की एक बहुत अच्छी स्टेबिलिटी दिख रही है, मुझे बहुत खुशियाँ दिख रही है। सो ऐसे इंसान जिनके साथ आपका सब कुछ ख़त्म हो गया था ना, रिश्ता ख़त्म हो गया था, बातचीत बंद हो गई थी, बहुत सेपरेट थे आप जिनके साथ, वो इंसान आपके साथ वापस जुड़ने के लिए आ रहे हैं। इमोशनली फुलफिल्ड आप फील करोगे, इमोशनली आप उनके साथ फुलफिल्ड फील करोगे, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। ठीक है, सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अगर पास्ट के इमोशंस को लेकर आप बैठे हो तो उनको लेट गो करें, और जो नई एनर्जी आ रही है उसको एम्ब्रेस करें। ठीक है, हेल्थ में मुझे यहाँ दिख रहा है यूनिकॉर्न। सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग एंड मैजिक आर ऑल अवेलेबल टू यू इफ़ यू जस्ट बिलीव। सो अगर आप हेल्थ इश्यूज़ अगर आपको हैं, ठीक है, और आप कहीं से ट्रीटमेंट करवा रहे हो ऑलरेडी, तो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि एक हीलिंग टेक्निक होती है, ठीक है, स्पिरिचुअल हीलिंग होती है, उसको भी साइड बाय साइड लेके चले अगर आप बिलीव करते हैं, ट्रस्ट अगर आपको है तो। ठीक है, एंजल थेरेपी होती है, हीलिंग के बहुत सारे थेरेपीज़ होते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जो कि आजकल बहुत लोग करते हैं। सो उसको भी ट्राई करें साइड बाय साइड, अगर आपको ट्रस्ट है तो। उससे आप कि जो भी हेल्थ इश्यूज़ है ना, वो हील हो जाएंगे। यहाँ पे आपको गाइडेंस ये मिल रही है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा मेडिकेशन पे ही डिपेंडेंट है आप, तो थोड़ा सा हीलिंग भी करवा के देखें, जिससे कि आप और ज़्यादा हील हो पाएँ, अगर ट्रस्ट है तो। ओके, ऑब्स्टिकल यहाँ पे क्या है? बी जनरस, सक्सेस एंड इमोशंस फुलफिलमेंट आर योर्स। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं ना कि अगर ईगो वगैरह है आप में, बहुत एंगर अगर आप में है, थोड़ा सा जनरस होने की ज़रूरत है आपको यहाँ पे। सक्सेस, इमोशनली फुलफिलमेंट, जो भी आप चाहते हो वो सब कुछ आपको मिलेगा ज़रूर, बस आपको थोड़ा सा शांत होने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं आप, तो बहुत ओवर थिंकिंग ना करें। अगर बहुत एफर्ट्स अगर लगा रहे हैं कहीं पे, तो वहाँ शांत हो जाएं, रुक जाएं, थोड़ा सा रेस्ट लें, उसके बाद रीस्टार्ट करें। ठीक है,
अगर ईगो बहुत है आप में, उसको रिलीज़ करें। एंगर बहुत है, उसको रिलीज़ करें। बहुत कंफर्ट जोन में अगर आप रहते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, तो उसको रिलीज़ करें, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मुझे यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है। ठीक है, एक्शन नहीं ले रहे हो, जो भी चीज़ें आपको चाहिए वहाँ एक्शन नहीं ले रहे हो, और ले रहे हो तो एग्रेसिवली ले रहे हो। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। मुझे ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पे आपकी। ठीक है, आउटकम में सोल सर्चिंग विल ब्रिंगिंग इनर पीस टू मैनी एरियाज ऑफ योर लाइफ की एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, जहाँ पे आप सेल्फ रियलाइजेशन वाली एक एनर्जी में आएंगे इस टाइम पे। मैंने बोला ना, कुछ चेंज यहाँ पे है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे, जो कि इस बार आप एक्सपीरियंस करोगे इस टाइम पे। ठीक है, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस आपके अंदर आएंगे, जो कि आपके बाकी एरियाज जो हैं आपके लाइफ के, उसको भी अलाइंड करेंगी आपके साथ। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई इंसान हो सकता है जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, हर्ट हुए हैं आप बहुत ज़्यादा किसी इंसान के साथ, किसी पर्सन के साथ, जो कि आपका सोल कनेक्शन है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि ये जो सोल कनेक्शन आपकी है ना, या फिर सोल सर्चिंग, अपने आप को जानना, अपने कनेक्शन को जानना, ये चीज़ें आपके अंदर एक पीस लेके आएंगी, और आपके बाकी जो लाइफ के एरियाज़ हैं उनको भी हील करेंगी और उनको भी अलाइंड करेंगे। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो इस टाइम जो इंसान आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं, उनके आने से आपके अंदर बहुत सारे रियलाइजेशंस होंगे। आप कौन हो, आप इनके साथ आपका क्या रिश्ता है, बाकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कवर करोगे आप, और उसी से आपकी सारी जो लाइफ की ऑब्स्टिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो हील होंगी, और बाकी के आपके एरियाज़ जो हैं लाइफ के, वो अलाइंड हो जाएंगे। डिवाइन आपको यहाँ पे ये गाइड कर रहे हैं। ठीक है, गाइडेंस देख लेते हैं ओवरऑल जेमिनाइज के लिए। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, 12th February to 29th February for my Geminis. One more time, please. You will manifest what you need. Express gratitude as if your plan have already come to pass. Trust that your angel are bringing you the assistance you need. डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं ना, जो भी चीज़ें आप चाह रहे थे या फिर चाह रहे हो, वो अगर हो गई हैं, वो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो ग्रैटिट्यूड में रहें। आपके एंजल्स आपके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको असिस्ट भी कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और मैनिफेस्टेशन की एनर्जी भी है बॉटम ऑफ द डेक। सो आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ के स्टेबिलिटी पे, फाउंडेशन पे, मैरिज पे कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, जो कि यहाँ पूरी होते दिख रही हैं। तो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आपकी पूरी हो रही हैं, आपकी ख्वाहिशें, उसके लिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर फील करें, क्योंकि एंजल्स जो हैं वो आपके साथ हैं। ठीक है, Trust in divine purpose. The experience has divine meaning. Healing will come. Know that you are on a path of growth. डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि डिवाइन पर्पस जो भी है ना, उस पर ट्रस्ट करें। जहाँ आपकी मर्जी नहीं चल रही है, जहाँ डिवाइन की मर्जी चल रही है, वो आपके लिए ज़रूर बेटर होगा। सो वो एक्सपीरियंस जो है उसमें कुछ ना कुछ मीनिंग है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं, जहाँ भी आप वुंडेड हैं, जहाँ आपको तकलीफ हुई है, वहाँ हीलिंग ज़रूर आ रही है आपके लिए। बस आपको इतना समझना है कि जो भी एक्सपीरियंस आप कर रहे हो, वो आपकी आगे की लाइफ के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए हो रही हैं। ठीक है, वो आपके साथ नहीं हो रही हैं, वो आपके लिए हो रही हैं। बस इसको याद रखें। सो माय डियर जेमिनाइज, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन और मुझे मिले मोटिवेशन। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।